कराची में जारी इंटर के इम्तिहानात में नकल के नए रुझान से मुतालिक बात करेंगे। कराची में इंटर बोर्ड इंतजामिया फर्रे पकड़ती रही, नकल माफिया डिजिटल हो गया। तलबा का एक ग्रुप ऐसा पकड़ा है जिसे कमरा इम्तिहान में व्हाट्सएप पर बाहर से हल शुदा पर्चा भेजा जा रहा था। एक तालिब इल्म पकड़ा गया तो भेद खुलता चला गया। नकल माफिया ने व्हाट्सएप पर पूरा ग्रुप बना रखा है और अपने क्लाइंट तलबा को व्हाट्सएप पर सवालात के जवाबात भेजे जाते रहे और तलबा ये सवाल कमरा इम्तिहान में अपने पास मौजूद मोबाइल में वसूल पाकर बिल्कुल उस तरह इम्तिहानी कॉपी पर लिखते रहे जैसे इम्तिहान नहीं, घर पर बैठकर कोई स्कूल का काम कर रहा हो। अगरचे इस ग्रुप में पकड़े गए तलबा की तादाद मजमूई तलबा के मुकाबले में आटे में नमक जैसी है, लेकिन इस रुझान ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो कैसे बढ़ेगा पाकिस्तान? कमरा इम्तिहान में तलबा के पास मोबाइल की इजाजत किसने दी? बहुत बड़ा सवाल। एग्जामिनर ने बच्चों को मोबाइल के इस्तेमाल से क्यों नहीं रोका? यह भी बहुत बड़ा सवाल। इस सब मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे राना जावेद, जो ये खबर हमारे सामने लेकर आए हैं। राना, सबसे पहले ये बताएगा ये वाकया किस कॉलेज का है, कितने तलबा पकड़े गए आज और उन्होंने क्या इंकशाफात किए? बिल्कुल, ये वाक़या आज इंटर बोर्ड की जो टीम थी उसके सरबराही डायरेक्टर कॉलेज सिंध डॉक्टर नासिर अंसार कर रहे थे। उन्होंने गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज जोगी मोड़ कायदाबाद का विज़िट किया और वहाँ जब तलबा की तलाशी ली गई तो उनसे बज़ाहिर किसी किस्म की जो नकल का मवाद होता है वो बरामद नहीं हुआ। लेकिन जब उनके पास से मोबाइल मिले और जब एक तालिब इल्म का मोबाइल चेक किया गया तो उसमें व्हाट्सएप पर जो पेपर उसे हलशुदा भेजे गए थे, 3 मुख्तलिफ ग्रुप थे जिनमें से इंटर एग्ज़ाम्स, इंटर फेल स्टूडेंट्स और कूल स्टूडेंट्स के नाम से 3 मुख्तलिफ ग्रुप थे जिन पर उसको पूरा पर्चा भेजा गया था। जब एक तालिब इल्म का मोबाइल चेक किया गया तो उसके बाद डीजी कॉलेजेस को तशवीश हुई और तमाम तालिब इल्मों के मोबाइल चेक किए गए तो यकीन जानिए कि क्लास में मौजूद हर तालिब इल्म के पास मोबाइल खुले हुए थे और तमाम ही के जो मोबाइल्स हैं उन पर मुख्तलिफ ग्रुप थे। ये एक ग्रुप नहीं है, इस किस्म के मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, मुख्तलिफ नामों से ग्रुप थे और ये तमाम तालिब इल्म पकड़े गए। जब इनसे हमने मालूम किया और डीजी साहब ने मालूम किया कि ये किसका ग्रुप है और आप ये भी आपसे जानेंगे, ये कहिएगा जैसे आपने कहा कि जब पता चला तो तमाम ही तालिब इल्मों के पास मोबाइल फोन मौजूद थे। सवाल यही कि मोबाइल फोन लेकर अंदर किसने उनको जाने दिया और कवायद व ज़वाबित क़वानीन क्या कहते हैं कि अगर मोबाइल फोन के साथ कोई तालिब इल्म पकड़ा जाए या मोबाइल फोन से सवाल का जवाब देखते हुए पकड़ा जाए तो उस तालिब इल्म के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और जो वहां पर इम्तिहान को कंडक्ट करा रहा होता है टीचर, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? जी, बज़ाहिर तो ये बहुत सख्त कवानीन है कि मोबाइल फ़ोन इम्तिहानी मरकज़ में अलाउ नहीं है और परसों भी जो इंटर बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें सख्ती से कहा गया है कि किसी भी इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन ये सिर्फ ऐलानात हैं। मोबाइल फ़ोन अंदर ना सिर्फ ले जाए गए बल्कि इन्विजिलेटर्स की मौजूदगी में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए गए और जब आज डीजी कॉलेजेस ने जब बहुत सारे मोबाइल पकड़े तो उन्होंने इन्विजिलेटर से सवाल किया कि ये मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि तलबा परेशान होते हैं, इनके वालिदैन बाहर बैठे होते हैं तो इनसे मोबाइल ले नहीं सकते, हम बंद करवा कर बाहर इनके सामने रखवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही तमाम कॉलेजेस में वज़ीर आला सिंध की जानिब से तमाम कॉलेजेस में वज़ीर आला सिंध की जानिब से बाकायदा बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है कि वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक कॉलेजेस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मोबाइल फ़ोन ले जाना ममनू है। लेकिन ये सिर्फ ऐलानात है। वज़ीर आला की सदारत में इंटर और मैट्रिक के इम्तिहानात से कबल एक इजलास हुआ जिसमें तमाम फैसले किए गए थे कि दफ़ा 144 नाफिज होगी। अच्छा, एक बार फिर से हम ये राना, एक बार फिर से हम अपने नाज़रीन को बताएंगे कि हम तमाम आज जो इम्तिहान देने वाले तलबा थे उन पर सवाल नहीं उठा रहे। ये सिर्फ एक कॉलेज में पेश आने वाला वाक़या है जो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही ये भी बताएगा कि एक प्लानिंग के तहत नकल की जा रही थी जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला शख्स था, बहुत सारे ग्रुप से आप बता रहे हैं जिन के मोबाइल चेक किए गए, मुख्तलिफ ग्रुप से जिसमें जवाबात दिए जा रहे थे, लेकिन जो अफराद इसके पीछे बैठ कर नकल करवा रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसके किसके दायरे इख्तियार में आती है वो? जी देखिए, बिल्कुल एक तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कौन भेज रहा था। जो भेजने वाला है वो भी, जब हमारी बात हुई तो कुछ बच्चों ने हमें ये बताया कि उनके टीचर्स ने उनको इस ग्रुप में शामिल करवाया है और 5000 रुपये इस ग्रुप में शामिल होने की फ़ीस है। टीचर्स ने उनको शामिल करवाया, ये उनका कहना था, क्योंकि इतनी जल्दी इम्तिहानी पर्चा और ख़ासतौर पर केमिस्ट्री का पर्चा हल होकर व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाना किसी आम स्टूडेंट का काम नहीं है, किसी टीचर ही का काम है और तालिब इल्मों का भी ये कहना है। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी ये कुछ कहना बहुत मुश्किल है। 2
پیپر انٹر کے جو ہے وقت سے پہلے آؤٹ ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. اس پر چیئرمین انٹر بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ 9 بجے امتحانی مراکز میں پیپر بھیج دیتے ہیں, لیکن پیپر آؤٹ کس طرح ہو جاتا ہے وہاں سے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے, اور وہ اس حوالے سے FIA کو خط لکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر سائبر کرائم کا یہ درخواست لکھیں گے کہ یہ پیپر آؤٹ کس طرح ہو رہا ہے, FIA اس کی تحقیقات کرے.